नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आजाद और आप देख रहे हैं हमारा शो कहानी किताबों की। आज की किताब है लहू है कि तब भी गाता, जो रचित है पाश के द्वारा। पाश उसमें एक टाइटल देते हैं अपनी असुरक्षा से। हम देखते हैं कि अपनी असुरक्षा में पाश ने क्या लिखा है और इन चीजों को समझने की एक कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि यदि देश की सुरक्षा यही होती है, यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हां के सिवाय कोई शब्द अश्लील हो, आंख की पुतली में हां के सिवाय कोई भी शब्द अश्लील हो और मन बदबदाकर पलों के सामने दंडवत हो चुका हो, और मन बदकार पलों के सामने दंडवत हो चुका हो, जो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझते थे घर जैसी पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं होती। आदमी बरसते हैं मेघ की गूंज की गलियों में बहता है, आदमी बरसते हैं मेघ की गूंज की गलियों की तरह में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विलासिता का अर्थ देता है, और आसमान की विलासिता का अर्थ देता है। हम तो देश को समझते थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम, हम तो देश को समझते थे काम जैसा कोई नशा, हम तो देश को समझते थे कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, अगर देश उल्लू बनाने की कोई प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा है। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह टूटते रहे अस्तित्व हमारा, और तनख्वाहों की कीमतों पर थूकती रहे कीमतों की बेशर्म हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अपने अमन से खतरा है। अगर देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल को कुचलकर अमन का रंग बढ़ चढ़ेगा, अगर देश की सुरक्षा ऐसी होती है कि हर हड़ताल को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर ही परवान चढ़ेगी, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर ही परवान चढ़ेगी, कला का फूल बस राजा की खिड़की में खिलेगा, अक्ल हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी, मेहनत राजमहलों के द्वार पर कुहारी ही भरेगी, मेहनत राजमहलों के दर पर कुहारी ही बनेगी। तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाश ने उस समय में अपने दौर में देश की सुरक्षा को लेकर और हमारे देश में हो रही हड़तालों को लेकर, आंदोलनों को लेकर किस तरीके की बात कही थी, किस तरीके अपने कलम को जिंदा रखा था, और ये बता दिया था कि जब कलम जिंदा होती है, जब कलम में ताकत होती है, तो वो सत्ता के खिलाफ भी लिख सकती है और सत्ता के सामने खड़ी भी हो सकती है। आज के लोगों को ये देखना होगा और पाश जैसे लोगों को पढ़ना होगा, उन्हें अपने अंदर आत्मसात करना होगा, अपनी कलम में जिंदा करना होगा, तभी हमारा मुल्क बचेगा और हमारे मुल्क की जो शहादत दी है लोगों ने, जो कुर्बानियां दी हैं, वो असल जिंदगी में आकर के उतरेंगी और हमारे मुल्क में दिखाई देंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार।